हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब जन परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर महान है जो हमें हर एक दिन में अपनी करुणा के लिए उठाता है। हम सब जन उसकी महिमा के लिए बने हैं। हम सब जन उसकी आज आराधना करेंगे बेदारी मिशन के साथ, और सब एक मन होकर, आप भी जो हमें देख रहे हैं हमारे साथ एक मन होकर, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे साथ एक मन होकर आप प्रार्थना में जाए और फिर आराधना में वर्शिप में चले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आराधना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और जीवित परमेश्वर प्रभु पिता, हम आपके नाम से इकट्ठा हुए परमेश्वर। आपकी महाकरुणा का फल प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है प्रभु, कि हम पिता जीवित पाए जाते हैं प्रभु। मुर्दा लोग तेरी आराधना नहीं कर सकते, तो हमें जिंदा रखता है प्रभु कि हम तेरी आराधना कर सके। पिता, ये यूथ का परमेश्वर ग्रुप तेरी आराधना करता है पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ शामिल हुए, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू उन्हें अपनी आत्मा से भरेगा प्रभु, तूने ब्लेस करेगा इस आराधना के दौरान प्रभु। इस पूरी आराधना में तेरे नाम को महिमा मिले पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। धन्यवाद करते तेरी आराधना करते प्रभु, धन्यवाद करते सारी बातों में तेरे नाम को महिमा और आदर मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करेंगे। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा
बेहतरीन वचन में आप सबका स्वागत है। आइए हम से पहले पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 14 के 23 में जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 14 के 23 मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। आमीन। अब यीशु मसीह के बारे में बता रहा, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वादा अकेला था, वहां अकेला था। आमीन। प्रार्थना के विषय में हम कितनी बार बोलूं तभी भी काफी नहीं रहेगा। विश्वासियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो रोज हमें करना होगा, तो जरूर हम बोलेंगे ये प्रार्थना है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी परमेश्वर अगर हमसे कोई काम मांगे तो कभी ना भूलना चाहिए, हमें पहले प्रार्थना में बैठना चाहिए। आज के वचन को भी देखो, प्रभु यीशु मसीह 3 बार थके हुए सेवकाई किए, लोगों को चंगाई कर दिया, शिक्षा दे दिया, उनके साथ समय बिताया, उनकी बात को सुना। ये सब कुछ करने के बाद भी अभी क्या कहते हैं, सबको विदा करके कहाँ पे चले गया, पहाड़ों पे चले गया और वहां पे रात भर वहां वो बैठे रहा और प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ कहाँ से मिलना उनको? हाँ, ये परमेश्वर के पुत्र है, पर आपको पता होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, अपना सब समर्थ चलर महिमा छोड़ के मनुष्य बन के इस दुनिया में हमारे जैसा आया। तो वो भी हमारे जैसा था, तभी भी इतना अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह कैसे कर पाया? क्योंकि उन्होंने भी रात भर प्रार्थना करते रहा। मैं दुनिया भर बहुत जगहों से ये गवाही सुनता हूँ जिनको बहुत तकड़ा तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उन हर एक गवाही में तो जरूर ये सुनने को मिलता है वो तकड़ा प्रार्थना करने वाला था। ये हमारा पंजाब में आपसे 150 साल पहले एक हाइदी नाम का बहुत मशहूर मिशनरी आए थे। वो पंजाब में बेदारी का आग लगा दिया, उनके जरिए से जगह जगह में बेदारी आया था। तो उनके किताब में तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो क्या करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था। कई 10 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 36 घंटे एक जगह पे बैठ के प्रार्थना लगातार करते रहा जब तक ऊपर से आग ना उतरे। वो प्रार्थना कभी छोड़ा नहीं। तो उनके जरिए से सच में यहाँ पे बेहतरी आए थे। मैं ऐसा फादर को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ कलीसिया शुरू किया। खाली 2 जन था, पर अभी दुनिया के नंबर 1, 2 इस तरह का जो कलीसिया अभी खड़ा हो गया। तो उनकी गवाही यही है, पिछले 26 साल में एक रात भी सोया नहीं, हर रोज 26 साल के लिए रोज रात भर प्रार्थना करते रहा। और 26 साल के लिए उन्होंने अपने घर पे सिर्फ 5 बार गया, बाकी हर रात कहाँ पे रहा, भवन में रहा। तो प्रार्थना का नतीजा देखो कि 26 साल उन्होंने लगातार प्रार्थना करके जीवन जिया। तो अभी क्या मिल गया कि उनके पास अभी कम से कम 20-30 हजार लोगों का कलीसिया स्थापित हो गया और उनके कहने से कई 5-10 हजार 55 लोग सुनता है और उनके साथ चलता है। इतना उनका हर सेवा कई दूर दूर तक फैल गया। ऐसा व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ कि एक देश में सच में आत्मिक जागृति का कारण बन गया। वही व्यक्ति की गवाही यही है कि वो ऐसा सर्दियों में चारों तरफ बर्फ पड़ता है, तो ऐसे समय में भी सिर्फ कंबल ओढ़ के पहाड़ों पे चढ़ जाते थे और किस चट्टान के ऊपर घुटने में बैठ के रात भर नहीं, 2 रात 3 रात, कभी 10 दिन तक वहां पे प्रार्थना करते रहा। कोई पूछेंगे या प्रार्थना करने से क्या हो सकता है?
प्रार्थना करने से सच में कुछ होता है? पूछेंगे तो जरूर मैं आपको जवाब दे दूंगा कि प्रार्थना करने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। मैं थोड़ा साफ शब्द से बोलो, जो आप चाहते हैं वो हो या ना हो, अगर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जो करना चाहते वही काम आपके जीवन में जरूर हो जाएगा। अगर कोई आदमी दुनिया की चीज के पीछे भाग रहा, उसके लालसा कर रहा है, तो उसका सुने ना सुने मुझे पता नहीं, पर जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं, वही काम तो जब हम प्रार्थना में बंद रहेंगे जरूर हो जाता है। आजकल भी हर जवानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई दान नहीं है, कोई अच्छा खानदान नहीं है, अच्छा पढ़ाई नहीं है, आपके साथ कोई खड़ा हुआ भी नहीं है, आगे के लिए कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा, और आप अपने हाथ में भी कोई इतना आपका जो दिमाग इतना अच्छा भी नहीं है, स्मार्ट बुद्धि ज्ञान भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपके लिए समाधान यही है, आप प्रार्थना करना सीखो और प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारा क्या खानदान है, ये तो दुनिया के लोग पूछेगा, परमेश्वर नहीं पूछता है। और परमेश्वर सिर्फ उन्हीं के लिए अपना हाथ देते हैं जो सच में प्रभु के पास आते हैं और हर रोज उनके पास समय बिताता है। प्रार्थना बहुत गिनती कामों से एक नहीं है, प्रार्थना सब कुछ है। प्रार्थना हमारे लिए सब कुछ है। बिना प्रार्थना के दुआ के जो मासी लोग कभी जीवन पा नहीं सकता, बिना प्रार्थना के कभी हम परमेश्वर के महिमा को देख नहीं सकता। अपना जीवन में वही फल को जो प्रभु हमें दे रहा है पा नहीं पाएंगे। सिर्फ प्रार्थना ही सबके लिए समाधान है, प्रार्थना ही सबके लिए मार्ग है। आजकल दुनिया भर सच में जो आत्मिक ठंडापन फैलते जा रहा, और ये आत्मिक ठंडापन का जो नतीजा है सबसे पहले कहाँ पे दिख रहा? लोगों के प्रार्थना के जीवन में दिख रहा है। मैं जगह जगह में जाके देखता हूँ कि लोग प्रार्थना करते ही नहीं है। पहले मेरे साथ लोग 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर सकते थे, पर आजकल मैं उनके साथ प्रार्थना करना चाहूँ तो 5 मिनट भी प्रार्थना करना मुश्किल होता है। मुझसे आवाज निकलता ही नहीं है। 10-15 मिनट खींचेंगे तो वो और मुश्किल सा लगता है उनको। कारण क्या है? उन्होंने प्रार्थना करने का आदत खो दिया, भूल गया, इसलिए दोबारा प्रार्थना कर नहीं पड़ा। हर जगह पे ये आत्मिक ठंडापन का नतीजा यही है। हर जगह में प्रार्थना बहुत कमजोर हो गया। ये सबसे खतरनाक बात है जिससे शैतान सबसे पसंद करता है, खुश होता है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का आग बुझते जा रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में तूफान आने वाला है, आपके जीवन में आंधी आने वाला है, आपके जीवन में शैतान का कल्ला समर्थ आने वाला है। आप उसको तोड़ना भगाना चाहोगे तो आप दोबारा प्रार्थना में बैठना होगा। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अय्या, आपके पास खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, तो प्रार्थना करने के लिए समय क्यों नहीं होता? देखो, हम उपवास दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका असली अर्थ क्या है? उपवास रखने का मतलब यही है कि प्रभु मैं प्रार्थना को अपना जान से भी बढ़कर समझता हूँ, खाने से भी बढ़कर समझता है। इसका मतलब यही है। कुछ लोग रात भर होल नाइट प्रेयर करता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु मैं सोने से भी बढ़कर प्रार्थना को कीमती समझता हूँ। मेरे लिए तो सोना बेकार है, पर प्रार्थना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं सोने को मना करके मैं प्रार्थना में बैठा रहूंगा। उनका ये कहने का मतलब यही है। कुछ लोग परमेश्वर के सामने कुछ निर्णय के साथ लगातार 1 दिन 2 दिन 40 दिन 100 दिन लगातार दुआ करता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु सुनने वाला तू ही है, इस दुनिया में करने वाला तू ही है, हम तो दिखाना चाहते हैं तुझी को। तो इस तरह लोग दुआ करते हैं, तब तो प्रभु सुनता है। हालेलुया।
पर मैं आपको पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जब तक आप प्रार्थना का वैल्यू को उत्तम ना समझोगे तो आपके जीवन में बहुत आत्मिक कमजोरियां और शैतान का काम आपको देखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको चुनौती पहले दे रहा हूँ कि दोबारा प्रार्थना की जगह पे आ जाओ और प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। आने वाले दिनों में हमारे पास क्या क्या होने वाला है बाइबल में सब कुछ बता दिया गया है। मैं साधारण शब्द में इतना बोल सकता हूँ, शांति तो होगा नहीं पर पीड़ाओं का समय है। बहुत कठिनाई आपके बीच में आएगा, पर उसके लिए समाधान क्या है? कौन हमें बचाएगा? कोई हमें बचा नहीं सकता है, कोई भी बचा नहीं सकता। सिर्फ कौन बचाएगा? जी परमेश्वर। परमेश्वर का रहम अनुग्रह हमें बचाएगा। तो किसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह रहम बने रहेगा? जो प्रार्थना करते रहते हैं, जागे रहते हैं, उनके साथ हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम बने रहेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इस वचन को सुनता है तो आप अपनी जगह पे दोबारा प्रार्थना की जगह में लौट जाओ और घुटने में बैठो। आज से दोबारा प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना के बारे में बोलेंगे तो कुछ लोग बोलता है, सर जी आपकी बात बिल्कुल हम सहमत है, पर हमने देखा कि बहुत लोग प्रार्थना कर रहे पर उनके जीवन में खास कुछ होता नहीं है और खास कुछ बनता भी नहीं है। ऐसा होना भी बहुत मुश्किल होता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही प्रार्थना क्या होता है। अगर प्रार्थना करना चाहोगे तो इस तरीके से प्रार्थना करो। पहले यूहन्ना 14 आयत के अनुसार हम बताना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, और जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे नाम से मांगोगे। किसको? यीशु मसीह को। किससे मांगना? यीशु मसीह से मांगना। किसके नाम से मांगना? यीशु मसीह के नाम से मांगना। ये बहुत कीमती बात है। आप आसमान पे जितना चिल्ला के प्रार्थना करोगे, सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। आप नारी के सामने बहते पानी के ऊपर कितना चिल्ला के प्रार्थना करोगे, कभी भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। दुनिया के सबसे ऊंची जगह पे पहुंचकर वहां आप चिल्ला के प्रार्थना करोगे, तभी भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आसमान हमसे इतना दूर है, परमेश्वर के सिंहासन हमसे इतना दूर है कि जब हमारे जैसा पापियों की बात कोई सुनता नहीं है। लोग कई अलग अलग धर्मों में भी प्रार्थना करने वाला बहुत होता है। उनका जीवन की तरह क्या होता है? खाली अपनी तरफ से प्रार्थना करने से ही मतलब है, पर मैं जानता हूं उसकी प्रार्थना सुनने वाला कोई भी नहीं होता। किस लिए? क्योंकि पापियों की कोई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। तो हमें कैसे प्रार्थना करना? बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, मेरे नाम से मुझसे मांगो। दो ही शब्द बहुत कीमती है। किसके नाम से मांगना? यीशु मसीह के नाम से। और किससे मांगना है? यीशु मसीह से मांगना है। हालेलुया। हाँ, मेरी दादी माँ है। मैं बचपन में 17 साल के दौरान देख लिया, मेरे घर के पीछे बड़ा वाला पेड़ के सामने उन्होंने 17 साल रोज विनती किया, पर मैंने देखा एक शब्द भी कबूल नहीं हुआ। एक शब्द भी उन्होंने जो मांगा उस तरह हुआ नहीं। कारण क्या है? कारण यही है, वो सुनने वाला नहीं था। सुनने वाला कौन है? यीशु मसीह। इसलिए किससे मांगना? यीशु मसीह से मांगना। मार्ग, सत्य, जीवन कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। आसमान से जमीन तक जो मार्ग खोल दिया वो कौन है? यीशु मसीह है। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने पहुंच सकता है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग है। आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया गया नहीं यीशु मसीह को छोड़कर, जो जिसके नाम के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। यीशु मसीह ने यही मार्ग ऐसा शब्दों से तैयार नहीं किया, बल्कि अपने खून से, अपना जान से तैयार किया।
उन्होंने इन सारे पापियों का दाम को चुका कर उस पापी को हमारे बीच में से हटा दिया, पाप को हटा दिया और उसके बीच में उन्होंने मार्ग खोल दिया। तो उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के सामने पहुंच सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं मेरे नाम से मांगना होगा। ये बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात। हम लोग हर प्रार्थना के अंत में हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, ऐसा बोलता है। पर आपको इसका वैल्यू जानना चाहिए। जब तक इसका वैल्यू ना जाने आपके जीवन में कुछ भी होने का नहीं है। क्या मतलब है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर सुनता है और उसके द्वारा जो विनती किया जाता है वो परमेश्वर के कान तक पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला मेरे नाम से मांगो। तो हर प्रार्थना के अंत में जो लगा देता है मेरे नाम से मांगो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये बहुत कीमती बात है। उसके बिना प्रार्थना तो बिल्कुल अधूरा नहीं, बिल्कुल बेकार हो जाता है। आपके पूरा भरोसा होना चाहिए, सिर्फ जो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगेगा सिर्फ वही कबूल किया जाएगा। पूरा यीशु मसीह का लहू को लेते हुए उसके द्वारा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात ये बहुत कीमती है कि यीशु मसीह से मांगना चाहिए। देने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? बाइबल में जिक्र है मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा बोला मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए किसने बोला? मैं तुम्हारी सुनूंगा और वही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह से मांगना चाहिए। हाँ, मैं रोमन कैथोलिक की बहुत बातें को मैं मना करता हूँ और सहमत नहीं हूँ। उनमें से सबसे खतरनाक बात यही, ये लोग मरियम से दुआ करता है, ये बहुत गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा बोला मुझसे सीधा मांगो। हमें यीशु मसीह से सीधा मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे सीधा संबंध बना रखा है। हमारे बीच में कोई और होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली मैं इस बात को हर विश्वासियों के जीवन में देखता हूँ। तो बहुत लोग ऐसा हवा में अपनी आवाज ठोकते रहते हैं। ये भी नहीं सोचता मैं किससे मांग रहा हूँ और ये भी नहीं सोचता मैं किसके नाम से मांग रहा हूँ। हाँ, जरूर रीति के अनुसार बोलता है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, और अंत में ये दुआ प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हो, ऐसा तो बोलेगा, पर उसके मन में ऐसा भरोसा विश्वास नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से मांग रहा हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ। यही विश्वास बहुत लोगों के जीवन में मैं देख नहीं पाया। खाली अपनी बातों को थोपने से मतलब है, हवा में थोपने से मतलब है। कोई तो सुनेगा, मैं मेरे कसरत की बात को मैं थोपते रहूंगा, वो सुनेगा, ऐसा समझता है। पर आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगोगे, यीशु मसीह से ना मांगोगे, प्रभु का भी सुनने वाला नहीं है। दूसरा, मत्ती के सुसमाचार 17 के 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें लाए के दाने के समान विश्वास हो तो जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से हट जाओ, अभी हट दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है कि प्रार्थना करने के पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए। प्रभु आपसे यही उम्मीद करते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने देखा प्रार्थना कर रहा पर विनती कर रहा, विश्वास नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करता बल्कि उम्मीद के साथ प्रार्थना करता है। उम्मीद का मतलब क्या है? अरे वो सुनेगा तो अच्छा है, ये उम्मीद है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? भरोसा करो, पूरी तरह भरोसा करो, विश्वास करो कि मैं तुम्हारी सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, जो कभी 20 मंजिल 30 मंजिल बिल्डिंग का बाहर का जो चमकता है, वो शीशा की सफाई कैसे होता है?
किसको ऊपर से कूद के वहां पे जाना पड़ता है। तो ये छत पे वो चले जाता है और एक मोटा रस्सी में अपने आप को बांध के वो नीचे चला जाता है बाहर से, सिर्फ उसमें अपना पूरा जान को उसमें लगा के वो जाता है और उस रस को पकड़ते हुए शीशा की सफाई करता है। तो ये रस्सी है उनके लिए, ये जान है। अगर ये गड़बड़ी करेगा ना तो उस दिन ये आदमी खत्म हो जाएगा, उनका जान खत्म हो जाएगा। पर उनका पूरा भरोसा है ये रस्सी टूटेगा नहीं है, मुझे बचाएगा और जब तक मैं इसको पकड़ते रहूं तो मैं सेफ रहूंगा। पूरा भरोसा है, इसलिए वो वही रस्सी पकड़ के आराम से नीचे 20 मंजिल के ऊंचाई से बाहर आ जाता है। तो आप देखो, एक आदमी को भी पता है भरोसा करना कैसे होता है। प्रभु यीशु मसीह में हमसे ये कह रहा है कि जब तक तुम इस तरह मुझ पे पूरा भरोसा ना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना कबूल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे $2 मांग नहीं चाहते, हमसे कोई मेहनत कठिन काम नहीं मांगा, पर प्रभु यीशु मसीह एक चीज मांग रहा, वो क्या है? विश्वास। जो भी करोगे विश्वास से करना चाहिए। आजकल भी बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं पर उनके प्रार्थना का फल एकदम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो विश्वास के बिना प्रार्थना करता है। मैं रोज रोज सुबह आंखें खुलते ही मैं प्रभु के सामने बोलता हूँ, प्रभु मेरा पूरा भरोसा तुझ पे है। हर रोज सुबह मैं अपने मुंह से जानबूझ के परमेश्वर के सामने बोलता हूँ, प्रभु मेरा पूरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है, क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर, तू ही जिंदा परमेश्वर, तू ही सुनने वाला परमेश्वर और तू ही मेरा प्रभु है। इसलिए मेरा भरोसा तो सिर्फ तुझ पे है प्रभु, और मैं पूरा भरोसा के साथ प्रभु के सामने हमेशा जीतता हूँ और मांगता हूँ। मेरी भी गलती किया जाता है और मुझ में भी बहुत खामियां है, ऐसा काम भी होगा प्रभु को अच्छा न लगता है, फिर भी मैं जानता हूँ प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरे हाथ को पूरी तरह पकड़ के रखा, और मैं जानता हूँ प्रभु कभी मुझे मना नहीं करता है, और मैं जानता हूँ प्रभु पूरी तरह मेरा ख्याल रखता है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है प्रभु पे, और जब प्रार्थना करता हूँ तो यही भरोसा के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूँ। तो परमेश्वर भी हमसे यही मांगता है, परमेश्वर के वचन भी, जो कुछ मांगोगे सच्चा विश्वास। लाए के दाने के सामान का मतलब क्या है? आप देखो, लाए के दाना है ना, देखना भी दिखता भी नहीं, इतना छोटा वाला। प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है? हम तुम्हारा विश्वास छोटा है बड़ा है ये नहीं देख रहा, प्रभु यही देख रहा है कि सच में तुझ में है या नहीं है, तुझ में मुझ पे भरोसा है या नहीं है, विश्वास है कि नहीं। प्रभु सिर्फ यही देख रहा। अपने आप को, अपना विश्वास को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपना विश्वास को सच्चा बनाने की कोशिश। जब तक हम आपका भरोसा प्रभु पे सच्चा नहीं बनेगा तो प्रभु आपकी नहीं सुनता है। पर कितना अच्छा दाने हैं जो प्रभु पे पूरा भरोसा करता है, वही विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। प्रभु हर पर सुनता है, हर समय सुनता है, हर कदम में सुनता है, और हर उनके कहने पे प्रभु साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, हमें किस तरह की प्रार्थना की जीवन जीना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन के द्वारा। रोज प्रभु के पास आना चाहिए, रोज। आप सच में कोई सा भी फल, प्रार्थना का फल को अपना जीवन में हर रोज जीवन भर देखना चाहेंगे तो आपको मैं सलाह दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, प्रभु के पास आओ, हर रोज आओ, प्रार्थना में बैठो, हर रोज बैठो। प्रभु यीशु मसीह आप क्या कह रहा? हर रोज वो पहाड़ों पे जाते थे रात के समय, और सुबह भी पहाड़ों पे जाते थे प्रार्थना करने के लिए। उनके दो ही रूटीन था, सुबह सवेरे जल्दी उठ के प्रार्थना के लिए जाना, रात के समय प्रार्थना में बैठे रहना, उनके यही दो ही रूटीन था। प्रभु यीशु मसीह भी जब तक इस दुनिया में रहा यही प्रार्थना के जीवन को कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आप देखो बाइबल में जो मशहूर व्यक्ति है दानियल को देखो, आपको क्या लगता है दानियल जैसा व्यक्ति कैसे अपना जो विश्वास को पकड़ के रखा, इतना मजबूत बना के रखा, जहां कोई आजकल के शब्द से बोलूंगा तो कोई ईसाई भी नहीं है, मासी लोगों भी नहीं है, कलीसिया भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है, अकेले पड़ गया, सब मूर्ति पूजा करने वाला है और मसीह को कोई जानता भी नहीं है। ऐसा स्थिति में अकेले होकर कैसे परमेश्वर के पूरी तरह सामर्थ्य को लेकर जीवन जी पाया, इतना अद्भुत जीवन जी पाया। उनके जीवन में सच्चा इस सामर्थ्य का कारण कहां से हुआ? ये कारण यही है प्रार्थना। बाइबल में साफ साफ बाइबल में जिक्र है कि दानियल रोज 3 बार प्रार्थना में बैठे रहा। यही चुनौती की बात है आजकल के लिए भी। कौन है रोज परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना में बैठे रहते हैं? प्रभु जरूर उनके जीवन में अद्भुत काम दिखाएगा। यहां तक मैं आपको कहना चाहता हूं, यहूदियों के मंदिर में जो सुलेमान के द्वारा तैयार हुआ था, वहां पे रोज रोज 2 बार वहां पे बलिदान चढ़ाना होता था, सवेरे और रात के समय। ये तो त्योहार से अलग, हर प्रोग्राम से अलग, चाहे तूफान आए, आंधी आए, साल में 365 दिन ये याजकों की जिम्मेदारी थी। सुबह और रात के समय, शाम के समय, प्रभु के सामने ये बलिदान जरूर चढ़ाना पड़ता था। रोज की बलिदान है, तो रोज की बलिदान नहीं चढ़ाएंगे तो ये याजकों को बहुत दंड दिया जाता था। ये कभी छोड़ नहीं सकता, लगातार चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। तो इससे प्रभु हमें क्या बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इस तरह तुम भी मुझसे मिलने के लिए हर रोज सुबह और शाम को मेरे पास आना होगा। यही है रूटीन। कभी कभी प्रार्थना करने वालों के जीवन में कोई खास काम को बांधते हुए मैंने देखा नहीं, पर मैंने साल भर जीवन भर जो प्रार्थना में बांधे रहते हैं उनके जीवन में तो मैंने बहुत अद्भुत कामों को होते हुए देखा। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको चुनौती दे रहा कि दोबारा आप प्रार्थना का रूटीन बनाओ, सुबह शाम को। और आपको ज्यादा चुनौती आ गया तो दिन में भी 1 बार, कम से कम 2 बार जरूर, अगर अच्छा है तो 3 बार परमेश्वर के सामने बैठो, प्रार्थनाएं बैठो। 1 दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, 1 साल के लिए भी नहीं, जीवन भर ऐसा चलते रहोगे ना तो आपके जीवन में, दानियल के जीवन में जो दिख रहा था, प्रभु यीशु मसीह के सेवा काई में दिख रहा था, और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के जीवन में दिख रहा था, वही परमेश्वर की महिमा को देखने का मौका आपको भी मिल जाएगा। मैं इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए कुल मिलकर के ये कहना चाहता हूँ कि हमें दोबारा प्रार्थना के लिए बैठना चाहिए। इन दिनों में आपके भविष्य के लिए कोई आपका सहारा दे नहीं सकता, सिर्फ प्रार्थना ही जवाब है। आपके बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कोई सहारा देगा नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही उनको, उनका रक्षा करेगा, बचाएगा। आप चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आप अनपढ़ हो, आपके पास दान ना हो, कोई बात नहीं, प्रार्थना में बने रहोगे तो आपके जीवन परमेश्वर जरूर इस्तेमाल करेंगे। हमारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक बात यही है, हम प्रार्थना में ढिल्ला हो रहा है। दोबारा प्रार्थना में बैठो, दोबारा प्रार्थना में आगे बढ़ो, परमेश्वर के सामने समय बिताओ, प्रभु आपको अपनी महिमा दिखाएंगे। हालेलुया। ऐसा आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा हमसे बात किया। प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं सबके अंदर दोबारा ये प्रार्थना का आग लगा दे, ये समर्थ बढ़ दे, ताकि जगह जगह में दोबारा ये प्रार्थना का आंदोलन शुरू हो जाए। बहुत धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।